Good afternoon, everyone. DAV News Express present. On the occasion of World Press Freedom Day, we gather here to explore a topic that lies in the heart of our democracy: freedom of press with national security. फ्रीडम ऑफ प्रेस जहां अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी शो करती है, वही है इस टॉपिक को। सबसे पहले मैं टीम प्रेस से पूछना चाहूंगी, इज एब्सोल्यूट फ्रीडम इन एनी कंट्री रिक्वायर्ड और शुड इट बी? I think the meaning of absolute freedom is often misunderstood because absolute freedom means freedom from unjust control, not responsibility. And if we are responsible, then absolute freedom is a must for every country, and I think it should exist. Okay, thank you so much for sharing your valuable thoughts. चलिए मूव करते हैं नेशनल सिक्योरिटी की तरफ। Should there be some limits on the press freedom during a sensitive situation like a war, defense, or the internal conflict? What do you think? Yes, of course, there should be some limitations on press freedom. National security is the most important aspect for the nation and its citizens. नेशनल सिक्योरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारी, क्योंकि फ्रीडम से पहले हमारी सेफ्टी है। अगर नेशन ही सेफ नहीं होगा तो फ्रीडम का कोई रोल नहीं है। और नेशन जो प्रेस फ्रीडम है वो सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी के लिए सेट करती, बल्कि इंडिविजुअल फ्रीडम लोकेशंस होती हैं उनमें वो इंटरफेयर करती है और जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे एनिमीज को मिल जाती है। ओके जी, बिल्कुल सहमत है। सो फ्रॉम द प्रेस फ्रीडम आई वांट to us, where should the line be drawn between the public interest and the national security? क्योंकि अगर हमारे पब्लिक इंटरेस्ट है वो भी नेशनल सिक्योरिटी के साथ अप्लाई करते हैं, और आई थिंक दैट हमारी जो सिटीजन है उनको अवेयर होना चाहिए कि उनकी देश की जो गवर्नमेंट है वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए क्या क्या कर रही है, ताकि वो एक तरह से अश्योर्ड रह सके, उनको सेफ फील हो। क्योंकि मोस्टली हम उसको कॉन्फिडेंशियल रखने की कोशिश करते हैं, या फिर कई बार जो हमारी गवर्नमेंट है वो सोचती है कि हमें कई सारी जो चीज़ें हैं जो कि उनकी रेपुटेशन को थ्रेट कर सकती है, जैसे कि न्यूक्लियर पावर वगैरह, उनको सीक्रेट रखती है, जो कि जो प्रेस है वो सही चीज़ें नहीं उठाती हर बार, वो सिर्फ टीआरपी के लिए काम करती है। जो उन्हें सही लगता है कि ये चीज़ दिखानी चाहिए वो दिखाती है, जो नहीं दिखानी चाहिए वो नहीं दिखाती, और सही चीजों को भी कई बार गलत करके दिखाती है मीडिया। और अगर कहा जाए जो मीडिया है उन्होंने सेंसिटिव सिचुएशन में थोड़ा सा समझदारी से काम लेना चाहिए। वो उन्होंने गवर्नमेंट की सुननी चाहिए कि क्या उन्होंने पब्लिश करना है, क्या उन्होंने न्यूज़पेपर में वो करना है पब्लिश। एंड मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी जो मीडिया है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करना चाहिए, तो सेंसिटिव जो इन्फॉर्मेशन है वो उनको डिलीट करके पब्लिश करनी चाहिए। Who should decide the information is safe to publish, the government or the media? कौन डिसाइड करेगा कि क्या पब्लिश किया जाए और मीडिया तक क्या बात पहुंचाई जाए कि वो पब्लिश करे कि आम जो जनता है उनसे रूबरू हो पाए? दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन, बट जहाँ तक बात आती है नेशनल सिक्योरिटी की, तो नेशनल सिक्योरिटी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए और गवर्नमेंट को ये डिसाइड करना चाहिए कि क्या बताना चाहिए मीडिया को और क्या नहीं। तो जैसे हम कह सकते हैं कोई एक्शन या कोई इंसिडेंट हो रहा है, कोई अटैक कर रहा है, तो मीडिया को उसकी लाइव रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए। उसके बारे में हमारे जो सिटीजन हैं उसको बाद में भी बताया जा सकता है, उनको अवेयरनेस करनी चाहिए कि वो कैसे उस चीज से बच सकते हैं। उनको ये बताना चाहिए कि कहाँ पर अटैक हो रहा है, क्योंकि जो हमारे एनिमीज होते हैं वो हमसे ज्यादा हमारी लाइव रिपोर्टिंग देखते हैं, उससे देखकर वो क्या होता है जब वो अपना करेक्ट कर लेते हैं अपना वो। और क्या न्यूज़पेपर में पब्लिश होना चाहिए, ये सारा मुझे लगता है कि लास्ट स्टेज जो होनी चाहिए वो गवर्नमेंट की तरफ से होनी चाहिए, बिकॉज गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी, उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने किसको क्या पब्लिश करने के लिए कहना और किस चीज पे रिस्ट्रिक्शन होनी है। डिसाइड कर लेना चाहिए, एक लाइन ड्रॉ कर लेनी चाहिए कि नागरिकों तक क्या चीजें जाएं। कि आप कुछ कह रहे थे भाभी? तो जी मैं ये कहना चाह रही थी कि अगर गवर्नमेंट की एंट्री से आ जाती है लास्ट डिसीजन के अंदर, आई एम नॉट सेइंग दैट गवर्नमेंट कैन नॉट इंटरफेयर विद दिस, गवर्नमेंट कैन सजेस्ट थिंग्स, बट आई थिंक दैट लास्ट से मस्ट रिमेन विद द मीडिया। क्योंकि मैं ये नहीं कह रही, ना ही मैं एक बार इतना पॉइंट क्लियर करना चाहूँगी, सो प्लीज डू नॉट इंटरप्ट मी। एंड मैं ये कहना चाहती हूँ कि ना मैं नेशनल सिक्योरिटी पे सवाल उठा रही हूँ, ना ही मैं अपनी प्रेजेंट या फिर पास्ट गवर्नमेंट पे सवाल उठा रही हूँ, कोई भी मेरा ऐसा कोई भी मोटिव नहीं है। सेकेंडली मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर गवर्नमेंट को से मिल जाती है तो कई सारे एग्जाम्पल्स इसकी भी दी जा सकती हैं कि गवर्नमेंट अथॉरिटी होल्ड करती है अगर पब्लिशिंग के अंदर, तो वो अपनी मर्जी से जो वो चीज़ जनता को दिखाना चाहते हैं वो पब्लिश करेंगे। ऐसा जैसे कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे देखा गया था,
वो हमारी आवाज़ को दबाना चाह रहे थे, वो फ्रीडम फाइटर्स की आवाज़ को दबाना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने अपने लॉ पास किए जिसके अंदर से थी वो उनकी गवर्नमेंट की थी, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और आज के दिन में हम उसको बिल्कुल भी नहीं लाना चाहेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि सारी गवर्नमेंट है जो वो अपनी फ्लॉज, अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए अपनी से रखे और वो पब्लिश करे जो वो चाहते हैं। सॉरी, बट हमने तो ये बात कही नहीं है कि हम आपको लिमिटेशन दे रहे हैं। हमने तो सिर्फ इतनी बात कही है, जब वॉर्स हो रही है, कंफ्लिक्ट्स हो रहे हैं, तब मीडिया को वो अपनी जो लाइफ चल रहा है लाइफ नहीं करें। Are delayed. There are some, but we can't say that the whole are doing that. So actually, it's if we don't really do the reporting, we are not saying that we are not going to. Oh, we are going to tell the exact GPS location or something. We are just saying that we can delay that, but we must keep the track of how many lives are going there, how many costs are spending there. Because if we don't, it's just a giving a blank check of lives to the government. And I will like to say that you was straying away from the topic because I said that the government should not have the last say in the publishing of the information that is going to be in the newspaper we read at the morning. You know, and I am not saying that there should not be reporting or like the government should not silence us. I am saying that the government must not hold a say in the matter. अगर हम आजकल न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो न्यूज़पेपर जब हम पढ़ते हैं तो ठीक है, उसमें नेशनल न्यूज़ है, इंटरनेशनल न्यूज़ है, स्पोर्ट्स न्यूज़ है, एंटरटेनमेंट, वेदर, टेलीकास्ट, वो सब चीज़ें आ रही हैं, ये सब हम पढ़ना चाहते हैं। लेकिन उन्हीं न्यूज़पेपर्स के ऊपर हमें कुछ बहुत सी एडवर्टीजमेंट नजर आती हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि वो एडवर्टीजमेंट किस पर्पज से कर रहा है? I think that अगर हमारी government क्या वो हमारी जनता के लिए वो सही है, वो चीजें जो भी अगर कोई भी एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट किसी का भी राइट ऑप्रेस नहीं करती, वो कोई ऑब्ससेनिटी नहीं फैला रही, वो कुछ भी ऐसा वायलेंस के रिलेटेड नहीं फैला रही, वो किसी को मिसगाइड नहीं कर रही और वो किसी के कंज्यूमर का हक नहीं मार रही, तो वो जो एडवर्टाइजमेंट है वो लीगल है, वो फुली लीगल है। और हमारी गवर्नमेंट ने अगर हमारे न्यूज़पेपर्स और ये जो प्रेस मीडिया है इनको राइट दिया है कि आप कोई भी मनी या फिर ट्रांजैक्शन के थ्रू कोई भी एडवर्टाइजमेंट अगर पब्लिश लोगों को उनके बिहाफ में क्या हम लोग सारी चीज़ें कंसीडर करके ही ऑलवेज प्रेस में पब्लिश की जाती हैं, ताकि जो हमारी जनता है, हमारे लोग हैं, वो भड़के ना और कोई कंडीशन ना क्रिएट हो जिससे कि वॉर्स वगैरह, कंफ्लिक्ट्स वगैरह अराइज होते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो सारी चीज़ें जो है कंसीडर करके ही प्रेस में सबसे पहले देखते हैं एडवर्टाइजमेंट की पब्लिश की जाए, और हम लोग भी इस पे ऊपर ध्यान देकर ही इसको पब्लिश करते हैं। जैसे कि कोई अपनी कंपनी को ज़्यादा प्रमोट करना चाहता है, अपनी कोई जॉब के लिए एडवर्टाइजमेंट्स हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये बिल्कुल गलत नहीं है कि अगर एडवर्टाइजमेंट्स हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर एक जरिया है जिससे लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं, उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो वो इन्फॉर्मेशन किसी भी टॉपिक के ऊपर हो सकती है, नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर भी, एज वेल एज जो हमारी लाइफ चल रही है नेचुरली, हम मतलब डे टू डे एक्टिविटीज़ के साथ उसके साथ भी रिलेटेड हो सकती है, और अगर किसी को जॉब की ज़रूरत है तो वो उसके साथ भी रिलेटेड हो सकती है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये बिल्कुल लीगल ही है जो कि एडवर्टाइजमेंट्स होनी चाहिए, और ये नहीं है कि सारी एडवर्टाइजमेंट से ही न्यूज़पेपर हो फुल हो, एक पेज साइट तो मेरे अकॉर्डिंग सही है, बिल्कुल ही है। क्या लगता है कि गवर्नमेंट को ऐसी कोई पॉलिसी इनिशिएट करनी चाहिए या ऐसा कुछ होना चाहिए कि न्यूज़पेपर जो हर इंसान पढ़ रहा है, जो जरिया है उनके ज्ञान का, तो उसमें कुछ सीमित किया जाए उन्हें? गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि ये जो अंडर 18 चिल्ड्रंस हैं वो भी पढ़ते हैं, ऐसे तो नहीं अलग अलग आता है किसी के अखबार, तो देखना चाहिए कि उनके लिए जो कंटेंट है वो सही है। कुछ वर्ड्स उनको रिस्ट्रिक्ट करनी चाहिए कि ये वर्ड्स न्यूज़पेपर Is too much freedom can be dangerous? Do you agree in the context of media? Yes, that's what too much freedom to media is very dangerous to in context of national security, because media है जो वो हमारी नेशनल सिक्योरिटी को नजरअंदाज कर देती है और सिर्फ सिटीजन्स को दिखाने के लिए, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए जो भी है दिखा देती है। इससे सिर्फ नेशनल एक्सेस but I think that there should be an extent of maximum freedom. I think that the media should be given maximum freedom so that there is not a gradual turn from the media to censorship. क्योंकि हमने बहुत बार देखा है कि अगर हम मीडिया को कंट्रोल करते हैं या फिर उसके
ऊपर थोड़ी थोड़ी करके रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, तो वो थोड़ी थोड़ी करके पूरी तरह से सेंसरशिप में कन्वर्ट हो जाता है, और हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहते। टू मच फ्रीडम कहना गलत होगा, पर मैक्सिमम फ्रीडम अगर हम कहेंगे तो ये सही होगा। सेंसरशिप के हम क्योंकि अगर पूरी तरह से ही बंद कर दिया जाएगा तो लोग जागृति नहीं होंगे, अवेयरनेस नहीं फैलेगी, तो वो बहुत गलत हो जाएगा। एंड क्वेश्चन, can press freedom and the national security coexist? If yes, then how? Yes, Okay, now I can see the smile on your face. only press freedom support. Only with the press freedom support. Yes, only if the government support you. Means to say last में आकर हम सहमत करते हैं कि हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। मतलब हम दोनों एक ही से यहाँ से पता चलता है कि जो गवर्नमेंट है, नेशनल सिक्योरिटी है, और जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है, उन दोनों को साथ में मिलकर ही चलना पड़ेगा। जो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो इनके बिना हम कंट्री को कैसे रन कर सकते हैं।